तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज 9B है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके जो शुरुआती सवाल हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान है। फिर भी मैं आपको जो है कि सारे सवाल जो है करके बताता हूँ फटाफट। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखो जो पहला वाला है ना, इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें क्या होता है कि x को हमें अकेला करना है। ठीक, अब इक्वल लिखना है। 12 तो सामने पड़ा हुआ था ना, तो 12 लिख लो। लेकिन ये जो +5 था ये जब राइट साइड आएगा तो पॉजिटिव जो होता है ना नेगेटिव हो जाता है, तो -5 बन जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 में से 5 घटाना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 7। यही है आंसर। अब देखिए फटाफट दूसरा वाला। दूसरे में क्या है, ये सिंबल ऐसे लगा लिया करो, इसका मतलब होता है कि दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब इसके बाद अगला स्टेप हम लिखने जा रहे हैं। ठीक, तो x को अकेला लिख लो, इक्वल क्या है -2 को भी लिख लो। ये जो +3 है, मैंने बोला था ना कि +3 जो उधर जाएगा ना तो -3 बन जाएगा। ठीक, ऐसा रूल होता है। तो -3 और -2 दोनों सेम साइन के हैं ना, तो माइनस तो लगेगा, लेकिन क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, दोनों में माइनस माइनस है, इसलिए ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 5। तो इसका आंसर है क्या, -5। ठीक, अब देखिए जल्दी से सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है, इसमें भी वही बात है, x को बचा लो, इधर ही रख लो ना, इक्वल 6 तो लिखा ही है। जो -7 है ये जब इधर तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो जब प्लस में रहता था तो उधर जाके माइनस होता था, और जब माइनस में इधर है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी अल्टा पल्टी चलता रहता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट। तो अब यहाँ पे 6 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13। यही है आंसर। अब देखो सवाल नंबर 4। इसमें क्या है, इसमें हम x को यहाँ लिख लिए ना, सामने सामने क्या लिखेंगे, ये जो है -5 तो चलो हम लिख लेते हैं, लेकिन ये जो -2 है ये बताया था ना आपको कि माइनस जो है प्लस बन जाएगा, +2 बन गया। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि एक तो माइनस है और दूसरा प्लस है, ये तो एकदम से एक दूसरे के दुश्मन है, तो इसीलिए इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 घटाओ, आएगा कितना, 3। मैं क्यों घटा रहा हूँ बता दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि दोनों का साइन जो है ना अपोजिट है, उल्टा है, एक प्लस एक माइनस है, इसीलिए। तो घटा तो मैंने दिया, लेकिन अब यहाँ प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, प्लस तो वैसे लगाते नहीं हैं, लेकिन माइनस लगाएं कि ना लगाएं, तो माइनस देखो यहाँ पे लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 5 देखो बड़ा होता है 2 नहीं, तो 5 डिजिट तो बड़ा होता है और उसका साइन है माइनस, तो यानी आंसर में लगेगा बड़ी वाले का, यानी माइनस लगेगा ना, तो इसका आंसर क्या हुआ, -3। अब जल्दी से देखो सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या है, 3x है ना, अभी इस 3 को बचा के रखो, यहीं पे रखो, ऐसे ऐसे 3x। ठीक है, सामने क्या हो जाएगा, 13 लिख लिया, -5 इधर आकर के क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, तो इन दोनों को ना अभी ऐड कर लो, 13 5 18 आ गया। यहाँ पे एक बार फिर से लिख लो ऐसे 3x इक्वल। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे बना करके अब हम इस 3 को भी इधर भगाएंगे, लेकिन मैं बता दूं पहले, आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 है इसका x से चिपके होने का क्या मतलब है, ये 3 और x के बीच में कोई प्लस माइनस तो लगा नहीं है, दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 का x का मल्टीप्लाई है। इसीलिए जब हम यहाँ पे x को अकेला करेंगे ना, तो सामने जो है 18 तो लिखेंगे, लेकिन जिस तरह से इधर का प्लस उधर जाके माइनस हो रहा है, इधर का माइनस उधर जाके प्लस हो रहा है, ठीक उसी तरह इधर का जो मल्टीप्लाई हुआ था वो इधर आके डिवाइड होगा, और जो इधर डिवाइड होगा वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी जस्ट उल्टा हमें करना पड़ता है ना। तो 3 इधर मल्टीप्लाई में था, तो 3 को अब यहाँ पर हम डिवाइड में ले जा रहे हैं, तो जैसे ही हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 6। यही है आपका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर देखते हैं कौन सा, सवाल नंबर 6। यहाँ पे देखो 4x हम बचा के रखते हैं ना, और इक्वल जो है 15 लिख लिया, +7 को पहले भगा देते हैं उधर, तो -7 हो गया। तो जब 15 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 8, और इधर क्या लिख देंगे, वही 4x ना। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब अकेला x लिखेंगे तो सामने क्या होगा, 8। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 4 का x में मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड होने की वजह से 4 चला जाएगा नीचे,
ठीक है। और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। ये है आपका आंसर। अब चलो देखते हैं सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 में क्या है, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 5 है ना, ये x को डिवाइड कर रहा है 5, यानी 5 डिवाइड में है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल लिख करके x को अकेले यहाँ लिखेंगे, और क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ आकर के डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अब ये इधर आकर के 12 से मल्टीप्लाई कर लेगा। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 12 5 जा 60। देखो कितने छोटे छोटे सवाल हैं, मतलब ये ना एकदम शुरुआत में जो है एकदम बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा है, छोटे छोटे, आगे चल के धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, 3 का तो मल्टीप्लाई है लेकिन 5 से डिवाइड हो रहा है ना। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अकेला x को यहाँ पे लिख लेते हैं और सामने क्या लिखेंगे, 15 तो हम लिखेंगे ही, इसको कोई हटा नहीं सकता अभी ना। लेकिन हम वही दिमाग से काम लेंगे, हम अपने नियम पर चलेंगे। क्या, ये जो 5 डिवाइड कर रहा है ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। और जो 3 इसमें मल्टीप्लाई में है, इससे सटा हुआ है, वो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी पूरा जज्बात बदल गया है, ठीक है। दोस्त बन गए दुश्मन और दुश्मन बन गए दोस्त। तो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, 3 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा, 3 5 जा 15। अब 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25। यही है आपका आंसर। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 9। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक तो x इधर है और दूसरा x उधर है। तो इसमें थोड़ा सा ना होशियार रहो, इस 5x को इधर ही लिख लो, ठीक है। कोशिश ये करना रहता है कि जितने भी x हैं, सारे x लोग हैं ना, वो सब के सब हमारा लेफ़्ट में आ जाए तो सबसे बढ़िया। तो इसीलिए मैं ये जो इक्वल के राइट साइड में जो x पड़ा हुआ है, इसको मैं लेफ़्ट में लाना चाहता हूँ। तो इस x को जब हम लेफ़्ट में लाएंगे तो क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव में है ना, प्लस लगा नहीं है लेकिन है तो पॉजिटिव ना, तो इसलिए जब इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। कुल मिला जुला के कहानी यही है कि इक्वल के इधर या उधर कहीं भी कोई जाता है तो उसका जो साइन होता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सब पलट जाता है। तो x को मैंने इधर ले आया, अब लिख देता हूँ इक्वल, सामने 17 लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो -3 है उधर जाके पहुँच जाएगा, क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये तो 20 हो जाएगा 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x में से सिंगल x घटाएंगे तो 4x ना। अब अकेला x इक्वल क्या हो जाएगा, 20 ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। अच्छा, 4 नीचे क्यों आएगा, क्योंकि 4 का x में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, ठीक है। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा, 5। यही है आपका आंसर। मेरा मतलब ये है ना कि आप अगर इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ अच्छे से रटा होना चाहिए। क्या चीज़, ये देखो, प्लस जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई बन जाएगा क्या, डिवाइड, और डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 10। यहाँ पे क्या है कि चलो थोड़ा सा फ्रैक्शन जैसा दिख रहा है पर कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 2x को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब लगा लो इक्वल, 3 को भी लिख लो। अब ध्यान दो कि ये जो माइनस है ना, ये माइनस में 1/2 है, तो माइनस को पहले इधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। कभी अगर ऐसा हो ना कि एक तो फ्रैक्शन में हो और एक होल नंबर हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जोड़ते हैं वो देखो। 2 3 जा 6, यानी ऐसे पे ना मल्टीप्लाई होगा, तो 6 आ गया। अब 6 आने के बाद हम चलो यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देते हैं, 6 आ गया। अब प्लस और 1 कर दो, ऐसे प्लस और 1, और सब के बटे नीचे क्या रहेगा, अकेला 2। ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा नीचे ही रहेगा, और इधर तो हमारा जिंदाबाद 2x। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा यहाँ के लिए, इसके लिए हो जाएगा 2x, तो चलो ठीक है, इक्वल क्या आएगा, ये 6 + 1 7, 7/2 आ गया ना।
ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अकेला x। ठीक है, क्योंकि देखो यार हमको ना आखिरी में ना अकेला x को लिखना ही पड़ता है। तो x इक्वल क्या आ जाएगा 7, तो ठीक है, लेकिन ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिवाइड में आएगा ना, और यहाँ तो हम देख रहे हैं पहले से ही नीचे 1 को 2 लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 ठो 2 आ जाएगा। एक तो पहले से ही था और एक यहाँ वाला भी 2 नीचे आ गया है। तो अब हम देख रहे हैं कि अगला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा आंसर में, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7/4। ये है हमारा आंसर। एक बात और दोस्तों, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखो ये जो हेडिंग थी ना, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर, देखो मैं सॉल्व तो करके दिखा दे रहा हूँ, वेरीफाई मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। वेरीफाई बहुत आसान होता है। वेरीफाई में क्या होता है ना, जैसे आपने एक्स का आंसर लाया, इसमें आपका एक्स का आंसर कितना आया था, इसमें आपका आया था 7 ना। तो जहाँ भी इसमें आपको जब वेरीफाई आप करने लगेंगे ना, तो जहाँ पर आपको x नज़र आएगा वहाँ पे उसका जो आंसर आप लाए थे वही को फिट कर दीजिए, वही को उसको रख दीजिए। तो यहाँ पर जब हम 7 रखेंगे तो 7 + 5 कितना आ जाएगा 12। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट में भी 12 और राइट में भी 12। तो बस इसी तरह से वेरीफाइड हो जाता है। जैसे ही दोनों तरफ 12 12 आ जाएगा तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक, यही प्रोसेस सब में होगा। लेकिन मैं बता दूँ, कुछ भी कहो, ये जो होता है इसको सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, वेरीफाई करना उतना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन ये कह दिया है इस हेडिंग में तो आप कर सकते हैं, वेरीफाई करना बहुत आसान होता है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 11। इसमें क्या है कि अब ब्रैकेट आ गया, अब क्या करें। अरे यार ब्रैकेट आ गया तो क्या हुआ, हमको जो करना है हम करेंगे। ब्रैकेट आ गया ना तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, उसमें क्या होता है कि ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम हैं उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर जो 3 लिखा है ना उससे। यानी 3 का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। अब लिख लो प्लस 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, सामने क्या होगा 24। ठीक, अब देखो 3x को यहाँ पे रिजर्व कर लो बराबर 24, और ये जो +18 था यहाँ आके -18 हो जाएगा। ठीक, तो अब अगला स्टेप में क्या होगा, 3x इक्वल ये आ जाएगा आपका 6। ठीक, जब हम x को अकेला करेंगे तो इक्वल क्या आएगा, 6 ऊपर रहेगा और 3 नीचे रहेगा। 3 नीचे क्यों रहेगा, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था और यहाँ आते ही वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब चलिए आपको मैं ना इस सवाल का एक बार वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ। देखो वेरीफाई होता कैसे है। मैं यहाँ नीचे क्या करता हूँ, देखना ध्यान से ना। मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ VERI वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए अब इसका वेरिफिकेशन मज़ा आएगा। ये जो 3 है ना, x है ना, x की वैल्यू हमने क्या लाया है, x बराबर 2 हमारा आंसर आया ना। तो जहाँ पर x लिखा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, x की जगह पे लिख देंगे 2। तो देखो अब हमारा क्या बन जाएगा, 3 ब्रैकेट में 2 + 6, x की जगह पे मैंने 2 लिख दिया और सामने क्या है 24। लेकिन एक बात याद रखना कि जब वेरिफिकेशन होता है ना तो कोई भी नंबर लेफ़्ट से राइट में नहीं भेजना है, ना तो राइट से लेफ़्ट में भेजना है। जो जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा। और बोर्ड मास का जो रूल होता है उसी के हिसाब से आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। फिर फाइनल में आप देखिएगा ना बाद में कि जो आपका लेफ़्ट में आ रहा है आंसर वही आपका राइट में भी आएगा। तो मैं देखो करके बताता हूँ। 3 बाहर है ना, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ता है ना बोर्ड मास के रूल से। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 6 + 2 तो 8 आ जाएगा। लेकिन ब्रैकेट तो अब लिखेंगे नहीं, अब क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि 3 8 जा 24 और सामने तो पहले से ही था 24। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर लिया। तो हम लिख दें वेरीफाइड। ठीक, बस यही छोटा मोटा चीज़ होता है वेरिफिकेशन, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ सवाल नंबर 12। ठीक है, सवाल नंबर 12 भी बहुत बड़ा नहीं है। देखो यहाँ पे हम लिख लिए 6x ना। अब हमारा मकसद क्या है कि जो x वाला आइटम है वो हमारा लेफ़्ट में आ जाए और जितने नंबर हैं वो राइट में चले जाए। तो जो 2x है
इसको हम पूरा इकट्ठा इस एक टर्म को हम इधर ले आते हैं। इधर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव में 2x है, तो इधर आएगा तो निगेटिव में 2x हो जाएगा, और सामने क्या बचेगा 17, और ये जो +5 था वो उधर जाके बन जाएगा -5। ठीक, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 6x - 2x 4x हो जाएगा। हाँ, 17 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। ठीक, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, जब हम अकेला x लिखेंगे तो इक्वल क्या आएगा 12, और नीचे क्या आ जाएगा 4। नीचे आ जाएगा पता है ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ डिवाइड में चला आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये है आपका आंसर। अब देखो जल्दी से सवाल नंबर 13। इसमें क्या है ना, x/4 को ऐसे यहीं पे लिख लो, और जो -8 था ना वो उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1 तो लिख लेते हैं पहले, और +8 लिख लेते हैं। ठीक है, तो सामने क्या आ गया हमारा 9, और यहाँ पर पहले से क्या था x/4। अब अगला स्टेप हमारा सिंपल है, ये तो बड़ा आसान सवाल है यार। देखो x को अकेला लिखो, ठीक है, सामने ये डिवाइड में था ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 में ना इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 4 जा 36। ये है आपका आंसर। ठीक है, अब चलो जल्दी से देखो सवाल नंबर 14। इसमें ना ऐसा देखो फ्रैक्शन का जो है जोड़ घटाना आ गया ना, लेकिन क्या हुआ, x वाला हमारा राइट में है तो हमको x वाले को तो लेफ्ट में लाना ही पड़ेगा। इस पूरे टर्म को हम लेफ्ट में ले आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा x/2, और क्योंकि ये पॉजिटिव में है ना x/3, कोई माइनस तो लगा नहीं है, तो जब ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस लग जाएगा, और सामने क्या बचेगा केवल 1। ठीक, अब देखो इसका यार एलसीएम लेकर के फ्रैक्शन का घटाना कैसे होता है ये तो आपको पता है ना, नहीं पता है तो वो भी बता दूं। देखो थोड़ा शॉर्टकट में यही कर सकते हैं कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लो पहले। 3 2 जा 6। ठीक है, 3 का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है ना, तो 3 का इसमें करो 3x आएगा, फिर माइनस लगा लो। 2 का x में करो तो क्या आएगा 2x। ठीक है, सामने क्या रहेगा 1। अब देखो 3x में से 2x घटाएंगे तो x तो आना ही है, x/6 बराबर क्या है 1। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, देखो कितना छोटा हो गया ना सवाल। हम क्या देख रहे हैं कि x अकेला तो हमें लिखना ही है, 6 यहाँ डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 ही तो आएगा। आ गया हमारा आंसर। अब चलो देखते हैं 15वां सवाल। इसमें क्या है कि फिर से वही काम, ब्रैकेट में इस 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 का x से हो गया 3x, प्लस हमने लिख लिया 3 2 जा 6। ठीक है, माइनस तो हम लिखेंगे ही, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। ठीक है, अब देख रहे हैं कि माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस उतरेगा प्लस, और 2 1 जा 2, सामने क्या है 7। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज़ का ध्यान दो कि जितना x वाला है ना इन दोनों को पहले सेटिंग कर लो, तो 3x है और -2x है। देखो x वाला आइटम ना x वाले से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, x वाले आइटम को ये बिना x वाले से मत जोड़ घटा देना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 3x - 2x कितना आ गया, सिंगल x अकेला x, यानी कि 1x, 1 हम लिखते नहीं है। अब +6 है और +2 है, कितना हो जाएगा प्लस में 8, सामने क्या है 7। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यार, इतने बेवकूफ़ भी तो नहीं होगे। सामने ये 7 तो रहेगा, लेकिन जो +8 है वो उधर जाएगा तो -8 बन जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, माइनस है तो घटेगा जरूर, लेकिन 7 में से 8 घटा रहे हैं ना, इसीलिए -1 आएगा। अगर 8 में से 7 घटाते तो +1 आता। फिलहाल अभी तो आंसर है हमारा क्या -1। अब देखो सवाल नंबर 16। इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, इसमें भी वही बात है, इसका हम ना इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 5x। ठीक है, फिर माइनस लगा के 5 1 जा 5, प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x, फिर प्लस प्लस है ना, तो प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 3 जा 6, अब प्लस ये वाला भी 6 है, सामने क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब अगला स्टेप क्या है, जितना भी x वाला आइटम है सबको पहले सेट कर दो, तो 5x + 2x कितना आ जाएगा 7x। ठीक है,
अब ध्यान दो, -5 है, +6 है, +6 है, तो चलो यार दोनों जो 6 है इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6 + 6 12 आ जाएगा, 12 और 12 - 5 कितना आ जाएगा, प्लस में 7, सामने क्या था 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना होशियार रहना, 7x लिख लिया इक्वल, पहले इस वाले 7 को भेजना है जो कि प्लस या माइनस में रहता है, उसको पहले भेजा जाता है। तो +7 उधर आके क्या बन जाएगा, -7। अब अगले स्टेप में जब हम x को एक बिल्कुल अकेला करेंगे तो -7 तो सामने था ही, लेकिन ये वाला जो 7 है ना जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिवाइड में चलाएगा नीचे। तो जैसे ही हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आएगा तो 1। ठीक है, 7 को यार देखो 7 से डिवाइड करोगे तो 1 तो आएगा ही। ठीक, लेकिन ये माइनस भी आएगा क्योंकि अकेला माइनस था, किसी से कट तो रहा नहीं था। तो -1 आपका क्या है, आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 17 में भी वही बात है, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 = 6, माइनस लिखेंगे, 6 × 4 = 24 और ये जो x है इसको भी सटा देते हैं, प्लस 7 × 2 = 14 प्लस 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 बन जाएगा, 7 × 5 = 35 और x भी लिखा है ना, x बराबर क्या है 53। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो जो x वाला है इसको पहले सेट करो ना, तो 35 प्लस में है और माइनस में है 24, तो 35x - 24x कितना आ जाएगा, 1 यानी कि 11x ना। और 14 + 6 ये कितना हो जाएगा 20, सामने क्या है 53। ठीक है, अगला स्टेप में क्या होगा, 11x को हम यहाँ संभाल के रखेंगे, सामने क्या होगा 53 तो था ही, जो +20 है ना ये इधर आकर के -20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 11x तो था ही पहले से, जब 53 में से आप 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 33। देखो कितना बढ़िया नंबर आ रहा है। जब हम x को अकेला करेंगे सामने ऐसे 33 लिखेंगे तो बटे में क्या लिखेंगे, ये जो 11 यहाँ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ आकर के डिवाइड करने लगेगा। तो भैया इतना तो आपको ही पता होगा कि 33 को 11 से डिवाइड करें तो कितना आ जाता है 3। ये है आपका आंसर। अब देखो यार जल्दी से सवाल नंबर 18, इसमें क्या है, 16 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 48 आएगा, x हमने लगा लिया। ठीक, माइनस लिख लेते हैं, 16 × 5 = 80 माइनस 10 × 4 = 40, ये वाला x भी लगा देते हैं। अब ध्यान दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 × 8 = कितना 80, सामने क्या है 40। ठीक, अब ध्यान दो, x वाला ये है, x वाला वो है, 48x - 40x कितना आ जाएगा 8x। इसके बाद -80 और +80 ये तो दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों तो सीधे सीधे कट जाएगा, तो इक्वल क्या बचा हमारा केवल ये 40। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पे x को अकेला लिखेंगे तो 40 तो ऊपर रहेगा, लेकिन जो 8 यहाँ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड करने के लिए, और जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 5। ठीक, चलिए अब देखते हैं 19वां सवाल। इसमें भी वही काम है, 3 का x में मल्टीप्लाई कर लिया 3x आ गया, प्लस लिख लिया, 3 का 6 में करेंगे तो 18 आ गया, प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x और प्लस लिख लिया तो क्या हुआ 3, ये यानी कि 2 2 3 = 6, सामने क्या है 64। ठीक है, अब देखो x वाला ये है, x वाला वो है, तो 3x और प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अब नंबर वाला कौन है, कांस्टेंट वाला 18 और ये 6, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 24। ठीक है, सामने कितना है 64। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 5x तो लिखेंगे, सामने ये 64 भी लिख लेंगे, लेकिन जो +24 है वो उधर जाके -24 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, और इधर हम क्या लिखेंगे 5x, तो जब हम अकेला x इक्वल लिखेंगे तो 40 ऊपर रहेगा और ये वाला 5 जो है यहाँ चला आएगा डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो जब हम 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। यही है आपका आंसर। अब जल्दी से देखो सवाल नंबर 20, 3 × 2 = 6 माइनस लगा के 3 × 5 = 15, 15x। अब माइनस लिख के 2 × 1 = 2, अब देखो माइनस माइनस प्लस 2 × 6 = 12 और ये x सामने क्या है केवल 1। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि x वाला जो है ये है और वो है, तो -15x और +12x कितना आ जाएगा, माइनस में 3x
ठीक है, क्योंकि घटाना हो जाएगा ना। इसके बाद ये जो 6 है और -2 है, इसका क्या आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा प्लस में 4, और सामने क्या है 1। ठीक, अब देखो यहाँ पे -3x हम लिख लेते हैं, इक्वल में क्या होगा 1, और ये जो +4 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 4। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, -3x इक्वल -3। ठीक, तो जब हम अकेला x को लिखेंगे तो सामने क्या होगा -3, ये वाला तो ऊपर रहेगा ना, लेकिन ये वाला जो -3 है इसका मल्टीप्लाई हुआ है x में, इसीलिए पूरा -3 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो जब -3 को -3 से डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो देखो यार, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसके आगे के जो सवाल हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरे अगले वीडियो में, और उस वीडियो का जो लिंक है वो लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।